सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको ओरिएंटेशन पे जाना है और सबसे पहले ओरिएंटेशन को क्या कर देना है, लैंडस्केप कर देना है। ठीक है, फिर जो भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाओगे, जैसे हमारा एक सर्टिफिकेट बना रखा है, तो सर्टिफिकेट बनाना तो आप लोग पिछली क्लासेस में सीख चुके हो, है ना। तो बस आपको ऐसे एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपने ये बना लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कुछ भी उसके बारे में लिखना है आपने वो लिख दिया, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीशन, या आपको जो भी लिखना है यहाँ पे आप उससे रिगार्डिंग जो भी अपना सर्टिफिकेट है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमने ये कॉपी करके रखा था, हमने इसको पेस्ट कर दिया, इसका ये वाला मैटर। ठीक है, कोई भी एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए फिर जैसे हमें यहाँ पे इसके कोर्सेज लिखने हैं तो कोर्सेज के बारे में लिख दो कि MS ऑफिस किया है, इंटरनेट किया है, क्या कोर्स किया है, कब से कब तक किया है, यहाँ ड्यूरेशन लिख सकते हो, सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अगर उसका ग्रेड वगैरह देना है तो आप यहाँ पे ग्रेड लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 बॉक्स सिग्नेचर के बनाने हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो या तो 2 शेप बना लो, उसके अंदर उसको बना लो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सिग्नेचर HOD या कन्वीनर, है ना, आपको जो भी लिखना है यहाँ पे सिग्नेचर लिख लो और यहाँ पे पहले 2 बार सिग्नेचर लिख लो, सिग्नेचर लिखो और इस सिग्नेचर को ही आप कॉपी पेस्ट कर दो यहीं पे। फिर आप यहाँ पे क्लिक करके टैब दबाओ तो ये ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। समझ आ गया? फिर इसको एंटर करो यहाँ से। फिर एक तरफ आपको HOD या कन्वीनर के सिग्नेचर चाहिए रहते हैं, फिर टैब दबाओ कंटिन्यू। समझ गए? फिर यहाँ पे आपको प्रिंसिपल या जिसके भी सिग्नेचर चाहिए आप वो लिख दो। समझ आ गया इतना सबको? यस एंड नो? अब आपको इसकी सेटिंग वगैरह करनी है तो आप इसको यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, इसका साइज बड़ा, है ना, आपको ये दोनों सेंटर में चाहिए तो सिलेक्ट करके ऐसे सेंटर में ले आइए। इनकी लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है, जो भी है स्पेस रिमूव करना है वो सब आप सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये देखो, इसका आप यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकते हो, एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बना सकते हो, उसको इटैलिक कर सकते हो, और भी इसके जो बहुत सारे तरह के ये फॉन्ट हैं ये सब चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको और यहाँ से एंटर वगैरह करना है, अगर कॉलेज का नाम बड़ा है तो ऐसे कर सकते हो। फिर इसका भी यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर लो। इसको बेटा आप लोग वर्ड आर्ट से भी बना सकते हो, वर्ड आर्ट से भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप देखो जो लिखे रहते हैं ना जनरली उसमें, इस तरह से। ठीक है, तो फिर हमने ये बना लिया, दिस इज टू सर्टिफाई दैट। आपको ये जगह इतनी खाली छोड़नी है। ये खाली क्यों छोड़ी है हमने? क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट के नाम जो है वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट के नाम एक साथ आ जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे उनकी क्लास और यहाँ पे उनको जो एग्जाम में ग्रेड मिला वो लिखेंगे। इसीलिए अपन ने इतना एरिया पूरा ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इतना समझ आ गया सभी को? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे ये सिग्नेचर वगैरह और इनको भी आपको कोई सा कलर करना है बढ़िया सा, तो कोई कलर कर दीजिए बढ़िया इस तरह से। ठीक है, साइज थोड़ा सा छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए। तो ये बन गया आपका सर्टिफिकेट। बॉर्डर आप लोग पढ़ ही चुके हो, है ना। पेज बॉर्डर पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डिजाइनर बॉर्डर देनी हो तो आप यहाँ से डिजाइनर बॉर्डर दे सकते हो, यहाँ से इसका ये सब कम ज़्यादा कर सकते हो। ये बन गई आपकी। अगर आपको इसका मोनो वगैरह देना है तो अगर मोनो आपके PC पे सेव है तो ठीक है, नहीं तो आप सिस्टम से डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो उसको, है ना, किसी भी। जैसे हमारा ये मोनो सेव है तो हम ये मोनो ले आए यहाँ पे उस जगह का। और भी आपको जैसे सर्टिफिकेट वाला शेप इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसका एक सर्टिफिकेट का अच्छा सा कोई शेप या मेडल इस टाइप का वो भी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस एंड नो? नाउ वी आर स्टार्टिंग द मेल मर्ज। मेल मर्ज के लिए, मेल मर्ज होता क्या आप पहले तो वो समझ लो। ये तो हमने सर्टिफिकेट बनाया। मेल मर्ज करने के लिए आपको इसके वर्ड के मेलिंग टैब पे जाना है और सारे ऑप्शंस का यूज करते हुए मेल मर्ज करना है। मेल मर्ज का मतलब ये होता है जैसे हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ सर्टिफिकेट देना है, तो हमको सर्टिफिकेट को बार बार 100 बार तो कॉपी पेस्ट करेंगे नहीं, तो उसके लिए हम एक एक्सेल शीट में पूरा डेटा बनाते हैं और वर्ड में क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट बनाते हैं। उस एक्सेल शीट को और वर्ड को आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। किसके थ्रू ज्वाइन करते हैं? मेलिंग के थ्रू। और जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं, हमारे जितने भी एक्सेल शीट में नाम हो, अबव 1000 भी हो, विद इन अ सेकेंड्स आपके पूरे 1000 सर्टिफिकेट्स बनके रेडी हो जाते हैं। दिस इज अ मेल मर्ज। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो सपोज आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट है और सबके घर लेटर्स जाने हैं। ठीक है, सबके घर लेटर्स जाने हैं, सबके घर लेटर्स जाने हैं तो मैटर तो सबका सेम रहेगा,
लेकिन स्टूडेंट्स के नाम अलग अलग रहेंगे, स्टूडेंट्स के एड्रेस अलग अलग रहेंगे, स्टूडेंट की क्लास अलग अलग रहेगी, बस इतना सा फर्क रहेगा। तो क्या हम हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग लेटर बनाएंगे? नहीं, हम एक एक्सेल शीट में उनका डेटा बनाएंगे, एक अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे, जो भी उनका मैटर है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे उनके लेटर बन जाएंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, या तो यदि हमारा आउटलुक पे बना है तो मेल कर सकते हैं सीधे उनको, अदरवाइज उनके घर प्रिंट आउट निकाल के हम सेंड कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग बैंकिंग भी यूज करते हो ना? सभी लोग यूज करते हो बैंकिंग का। तो देखो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास बैंक से बहुत सारे लेटर्स आते हैं, सभी के पास आते हैं, सेम लेटर्स आते हैं, है ना? तो उसमें भी क्या होता है, उनके कस्टमर का मैटर पूरा सेम रहता है, कस्टमर की आईडी अलग होगी, कस्टमर का अकाउंट नंबर अलग होगा, कस्टमर का नेम अलग होगा। तो हम एक्सेल में पहले वैसा डेटा बना लेते हैं और एक सर्टिफिकेट या वैसा मैटर बना लेते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो आपके उतने लेटर्स तैयार हो जाते हैं। समझ आ गया सभी को? अब उसको करना कैसे वो समझो। हमने एक सर्टिफिकेट बनाया, सर्टिफिकेट बनाने के बाद हमें जाना है मेलिंग पे। ये दिख रहा है मेलिंग, स्टार्ट मेल मर्ज एंड लेटर्स। इतना समझ में आ गया सभी को? यस एंड नो? नाउ हमें क्या करना है, सिलेक्ट रेसिपिएंट पे जाना है। सिलेक्ट रेसिपिएंट पे जाने के बाद आप यहाँ पे 3 ऑप्शंस देख पाते हो, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। यू कैन सी हियर आर 3 ऑप्शंस। टाइप अ न्यू लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले से डेटा बना के नहीं रखा हुआ है तो आप सीधे देख के डेटा टाइप कर सकते हो और सीधे मेल मर्ज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर पहले से हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है तो हम सीधे उस पर क्लिक करेंगे, डेटा को कनेक्ट करेंगे और सर्टिफिकेट बन जाएंगे। और आउटलुक का भी वही यूज है, ठीक है? तो हम पहले चलते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट पे। टाइप अ न्यू लिस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, और आगे चलिए देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस विद टू डू विद द मेल मर्ज। पर हमें इतने ऑप्शंस का यूज नहीं करना है। हमें क्या चाहिए, केवल स्टूडेंट का नाम चाहिए, फादर का नाम चाहिए, है ना, ग्रेड चाहिए, क्लास चाहिए, कुछ भी 2-4 फील्ड चाहिए। तो हम इतनी फील्ड्स में एंट्री नहीं करना चाहते, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, कस्टमाइज फील्ड पे। कहाँ जाएंगे? ये दिख रहा है सभी को कस्टमाइज कॉलम्स? सभी को कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स दिखाई देंगी। जैसे कि टाइटल है, मुझे टाइटल की जरूरत नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, डिलीट एंड यस। नाउ आई डोंट नीड कंपनी नेम, डिलीट एंड यस। आई डोंट नीड एड्रेस, डिलीट एंड यस, डिलीट एंड yes. We don't need city, delete and yes. We don't need zip code, delete and yes. बस कुल मिला के आपको ये है कि जो फील्ड नहीं चाहिए आपको उस फील्ड को क्या करते जाना है, डिलीट, और जो फील्ड चाहिए उसको क्या करते जाना है, क्या करते जाना है, ऐड। हमें किसकी जरूरत है, क्लास की, है कि नहीं है? आपको पीछे क्या रिक्वायरमेंट है, क्लास रिक्वायरमेंट है, ग्रेड रिक्वायरमेंट है? और क्या रिक्वायरमेंट है आपको? हाँ, स्टूडेंट नेम रिक्वायर है, क्लास है, ग्रेड है ना? और क्या चाहिए आपको बताइए? नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना? समझ आ गया? यहाँ पे जब भी आप टाइप करोगे यू शुड टू रिमेम्बर वन थिंग ऑलवेज, हेयर इज नॉट अलाउड एनी टाइप ऑफ स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉट, अंडरस्कोर, डैश। यू कैन सेट ओनली स्पेस। ओके, ओके पे आपने क्लिक किया। नाउ यू कैन सी हेयर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, ग्रेड और रजिस्ट्रेशन नंबर, इतना ही आ रहा है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट नेम को सिर्फ नेम कर सकते हैं और लास्ट नेम को भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट। फर्स्ट नेम में आप पूरा नेम लिख दीजिए, उसको रीनेम कर दीजिए, सिर्फ नेम कर दीजिए, डजंट मैटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पूजा कोरी, ठीक है, यहाँ पे उसकी क्लास लिख दी BSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। यहाँ पे अगर ग्रेड लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज वो खुद भी आ सकता है। जैसे उसका ग्रेड दे दिया हमने A और उसका रजिस्ट्रेशन हमने ये कुछ भी XYZ वो दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर नेक्स्ट टाइम न्यू एंट्री पे जाएंगे, फिर से न्यू एंट्री पे जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन सेव किए हैं, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन को क्या कर लेते हैं, पेस्ट। आ गया। फिर से न्यू एंट्री पे जाते हैं। न्यू एंट्री पे हमने यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिखा, ये लिखा, फिर यहाँ पे इसकी क्लास लिखी जो भी है, ठीक है। यहाँ पे इसका ग्रेड लिखा जो भी इसको मार्कशीट में मिला है। यहाँ से हमने कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन कॉपी किया, नहीं भी करोगे तो टाइप कर सकते हो, डजेंट मैटर। फिर से न्यू एंट्री पे गए, कोई आपने यहाँ पे तीसरा नाम लिखा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर उसकी क्लास लिखी। समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं?
ये शीट अगर आपकी पहले से बनी हुई हो तब तो काम और आसान है, ठीक है। CBZ हमने इसको 2 कर दिया, फिर से हमने न्यू एंट्री करी, फिर हम कोई भी एक 5 एंट्री बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। ये कुछ भी हमने यहाँ पे ऐसे एंट्री कर दी ये, और उसका कोई भी एक ग्रेड लिख दिया, और यहाँ पे उसका ये कुछ भी एक रजिस्ट्रेशन लिख दिया। नाउ आपको क्या करना है, इसको ओके। जब आप उसको ओके करोगे तो आपको इस लिस्ट को यहाँ पे किसी नाम से सेव करना पड़ेगा। जैसे मैंने RR नाम से इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करोगे आपके आगे के सारे ऑप्शंस एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको जाना है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे। एडिट रेसिपिएंट लिस्ट कब एक्टिव होगा, जब आप सिलेक्ट से एक नई शीट बना लोगे या तो यूज एग्जिस्टिंग से पुरानी लिस्ट को कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिख रही है ये 4 नाम टाइप किए थे, उतनी लिस्ट दिख रही है। अब इस लिस्ट को अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, सॉर्ट फाइट कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से जो ऑप्शन आपको चाहिए आपको बस ओके करना है। आप समझने वाली बात ये कि आपको सीधे जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। कहाँ जाना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। आप देखोगे यहाँ पे दैट में यहाँ पे स्टूडेंट का नेम चाहिए हमको, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लेंगे। दिख रहा है सभी को, यस एंड नो। इसको हमने यहाँ से बैक स्पेस कर लिया, नहीं तो बहुत सारा स्पेस आ जाएगा फर्स्ट नेम के बाद, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन में हमने यहाँ से क्या ले लिया, रेज नंबर। ये आपको टाइप नहीं करना है बेटा, ये आपको कहाँ से लाना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड से लाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपकी क्लास, तो आपने यहाँ पे क्लास ले ली। इसका स्पेस हमेशा कम रखना, नहीं तो सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। और ग्रेड पे क्लिक किया, ग्रेड पे गए और यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रेड। अब आपको क्या करना है, आपको अगर ये डिजाइनर कलर में चाहिए तो आप इनको सेलेक्ट करिए और होम से जाकर के जितनी भी सेटिंग करनी है आप 1 वे में करिए पूरी। मतलब आपको अलग अलग चांस नहीं मिलेगा इनको सेट करने का, समझ गए कि नहीं। फिर ये वाला फॉर्मेट पेंटर हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये वाला फॉर्मेट पेंटर हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, और ये वाला फॉर्मेट पेंटर और कहाँ किया था हमने, क्लास में। समझ गए, इतना समझ में आ गया सभी को। अब हमें क्या करना है, मेलिंग पे जाना है और प्रीव्यू देखना है। लुक है, अपने आप आ गया। अब आप देखो ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है, आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नाम बदल गया, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नाम बदल गया। यू कैन सी हेयर आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बन गए, पर इट्स ऑल इन द 1 शीट, केवल 1 शीट पे घूम रहे हैं वो। पर हम ये चाहते हैं कि पूरे कंटिन्यू वो सबके अलग अलग बन के रेडी होके आ जाएं। तो सबसे पहले तो आप इसका एक बार कंट्रोल F2 दबाइए और प्रीव्यू देख लीजिए कि ये प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बार ये एडिट होने के बाद प्रॉपर उसको सेट करना मुश्किल होता है। तो हम इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से सेट कर लो पहले उसको, कि क्लास नीचे आए या क्या नीचे आए, कैसा आए, जो भी है ना, उसको फुल अप अच्छे से सेट कर लो। जैसे इसका आपको कलर दूसरा चाहिए या जितनी भी आपको सेटिंग्स करनी है, ये इटैलिक चाहिए, वो सब आप सेट कर लो। आखिरी में आपको मेलिंग पे जाना है, फिनिश मेल मर्ज पे जाना है, एडिट इंडिविजुअल दिख रहा है, एडिट इंडिविजुअल पे जाना है, ऑल पे जाना है और क्या कर देना है, ओके। ये खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहती हूँ। आप एडिट रेसिपिएंट पे जाकर के आपने यहाँ पे टाइप न्यू पे जाके नई लिस्ट बनाई, लेकिन अगर मुझे पुरानी लिस्ट लेनी है तो मैं यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करूंगी। और जैसे डेस्कटॉप में मेरी कोई एक एक्सेल शीट सेव है, जैसे सपोज कोई सी भी, तो मैं वो यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकती हूँ, तो उसका डेटा भी इसमें वैसे ही आएगा। शर्त क्या रहेगी कि उसमें ये सारे कॉलम होने चाहिए, कि उस एक्सेल शीट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बना होना चाहिए, नेम बना होना चाहिए, ये सब बना होना चाहिए। समझ गए सभी, यस एंड नो। नाउ वी आर क्लिक ऑन द फिनिश, एडिट इंडिविजुअल, ओके। लुक, दिस इज योर फर्स्ट लेटर, स्क्रॉल इट, दिस इज योर सेकेंड लेटर। नाउ यू कैन सी हेयर एक ब्लैंक पेज आ रहा है, कारण जानते हैं आप उसका, मैं इसको क्लोज और डोंट सेव करके दिखाती हूँ। योर ब्लैंक पेज इज हेयर। तो आप सबसे पहले तो यहाँ से इस ब्लैंक पेज को यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर लीजिए, फिर फिनिश पे जाइए, फिर एडिट इंडिविजुअल पे जाइए, फिर ओके करिए। ये देखिए फर्स्ट लेटर आ रहा है, सेकेंड लेटर आ रहा है, थर्ड लेटर आ रहा है। अगर आपकी वो एक्सेल शीट 1000 लोगों की होगी तो यू कैन मेक 1000 letters, 1000 certificates in a seconds. Okay, it is a very important option or best feature of the MS Word. Everywhere it is used now, in the banking field, in the educational field, everywhere we are using mail merge. मेल मर्ज एक्चुअली पूरा एक टैब है जिसको आप लाइन से यूज करते हुए एक बार में पूरा यूज करते हैं। अभी इसके आगे की जो क्लासेस होंगी मैं आपको उसमें और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी मेल मर्ज से, जैसे कि आईडी कार्ड बनाना हो और भी एक्स्ट्रा चीजें,
ठीक है ना। चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए।